व्हाट इज एन एरोजन? एरोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह धीरे धीरे घिसती जा रही है। बारिश नरम जमीन पर गिरती है और कीचड़ से भरी नदियों और नालों में बह जाती है। खेतों से मिट्टी खोदती हवा अपने साथ रेत और धूल उड़ाती है। नदियों और झीलों के किनारों पर घूमती धाराएं और तेज लहरें मिट्टी के किनारों को खा जाती हैं। वे चट्टानों के खिलाफ रेत और पत्थरों को पीसते हैं, जिससे चट्टान रेत में बदल जाती है और रेत महीन रेत में बदल जाती है। फिर वे इसे समुद्र में ले जाते हैं। ये एरोजन है। इसने दुनिया के कुछ अजूबों को जन्म दिया है, जैसे कि एरोजना में ग्रैंड कैन्यन। लेकिन एरोजन का एक भयावह पक्ष भी है। 1930 के दशक के अंत में इसे कैंसस, ओक्लाहोमा और टेक्सास के उपजाऊ मैदानों को धूल के कटोरों में बदल दिया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। दुनिया में होने वाले ज्यादातर कटाव के लिए पानी ही जिम्मेदार है। ये ठोस चट्टानों की दरारों में रिसता है और जब जम जाता है तो चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। कई वर्षों तक ऐसा करने के बाद चट्टानें मिट्टी में टूट जाती हैं और फिर मिट्टी बह जाती है। बारिश का पानी जमीन में तब तक समाता रहता है जब तक कि जमीन गीली ना हो जाए। जो पानी बच जाता है वह सतह पर बहता है, छोटी छोटी नालियों से होकर स्ट्रेटस में जाता है और नीचे नदियों में चला जाता है। ये हमेशा पागलों की तरह महीन मिट्टी को अपने साथ ले जाता है। नदियां जिस घाटी में बहती हैं उसे हजारों सालों में धीरे धीरे खोदती हैं। घाटियां चौड़ी होकर आपस में मिल जाती हैं। एरोजन की वजह से जमीन कभी कभी समुद्र तल तक घिस जाती है। हवा भी एरोजन की प्रतिक्रिया में मदद करती है, लेकिन यह पानी की तुलना में धीमी गति से काम करती है। प्राचीन समय में ग्लेशियरों द्वारा बहुत अधिक कटाव किया जाता था, जो घाटियों के किनारों को काटकर नष्ट कर देते थे। अमेरिकी खेती को एरोजन की प्रतिक्रिया से बहुत नुकसान हुआ है। किसानों को ये एहसास नहीं हुआ कि उनकी कीमती ऊपरी मिट्टी बह रही है, या फिर उन्हें नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए। उन्होंने मिट्टी की गहराई तक जोता और जिस नई सतह को उन्होंने पलटा वह उप मिट्टी थी। ये जल्दी ही सूखकर धूल बन गई और उड़ गई। आज खेती के नए तरीके कटाव यानी कि एरोजन से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करते हैं। एक बात यह है कि किसान अब हल का इतना इस्तेमाल नहीं करते, वे खेतों को छोड़ देते हैं। सतह पर गेहूं और मकई की फसलों का कूड़ा कचरा, जो मिट्टी को वहां बनाए रखने में मदद करता है, लुढ़कती हुई जमीन पर वे ऊपर और नीचे की बजाय ढलानों पर खेती करते हैं। इसे समोच्च जुताई यानी कि काउंटर प्लोइंग कहा जाता है और पानी को दूर ले जाने के लिए नीचे की ओर कोई खांचे नहीं होते हैं। आज किसानों ने कीमती मिट्टी की रक्षा करने और इसे उड़ने या एरोजन से बहने से रोकने के लिए कई तरीके सीख लिए हैं।